हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को। और आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट बोलते हैं शॉर्ट में, और जिसे हम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को देखेंगे दोस्तों। ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। और कुछ सवाल हो आपके तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू है। दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे। संपूर्ण भारत पर, बी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, सी सिक्किम राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और डी जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हमारा सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भारत पर यह एक्ट लागू है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटी एक्ट 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों, इस एक्ट को जो राष्ट्रपति की अनुमति है वो मिली है 17 अक्टूबर 2000 को, 9 जून 2000 को, 1 सितंबर 1999 को और 10 अप्रैल 2000 को। और दोस्तों, इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है वो है दोस्तों 9 जून 2000 को। ठीक है। और इसे कब लागू किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है इसे कब लागू किया गया। और दोस्तों, इसे 9 जून को तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति भी मिली है और इसे लागू किया गया है 17 अक्टूबर 2000 से इसे लागू किया गया है संपूर्ण भारत पर। ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 1999 और 1 अप्रैल 10 अप्रैल। ठीक है। तो ये दोस्तों सही ऑप्शन हमारा यह हो गया 17 अक्टूबर 2000 से। ये 2 तारीखें महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आईटी एक्ट 2000 निम्नलिखित में से किसको लागू नहीं है? प्रक्रम लिखत अधिनियम 1881 की धारा 13 में यथा परिभाषित प्रक्रम लिखत को, मुख्तारनामा अधिनियम 1882 की धारा 1 में यथा परिभाषित मुख्तारनामा को, और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में यथा परिभाषित न्यास को, उपरोक्त सभी को। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारा, ये किसी को भी लागू नहीं है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी एक्ट की किस धारा में अधिगम को परिभाषित किया गया है? दोस्तों, अधिगम को जो परिभाषित किया गया है वो 2 का में किया गया है, शुरू में ही से बताया गया है परिभाषा में। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 2 में, धारा 2 में, धारा 2 का में, धारा 2 घा में, धारा 2 या में। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 का में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, इसमें जो परिभाषित किया गया है 2 में वो किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साधना, अंकी चिन्हक या असमित गुण प्रणाली, असमित गुण प्रणाली। तो दोस्तों, इसी को ही यहाँ पर परिभाषित किया गया है 2 में। ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है, समुचित सरकार से अभिप्राय थे। तो दोस्तों, समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है? तो भाई जो हमने पढ़ा है उसी के अंदाज में पूछा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में परिगणित किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केंद्र सरकार, सही ऑप्शन है। और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 13 के अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित किसी विधि के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केंद्र सरकार। दोस्तों, यहाँ पर समुचित सरकार का जो संबंध है उसका ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोनों सही हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, दोनों यहाँ पर सही हैं, दोनों से अभिप्राय है, दोनों से आशय है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, असमित गुण प्रणाली से अभिप्रेत है सुरक्षित कुंजी युग्म प्रणाली, जिसमें क्या है शामिल? दोस्तों, आइए देखते हैं 4 ऑप्शन। अंकी चिन्हक को सत्यापित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकी चिन्हक को सृजित करने के लिए एक लोक कुंजी। बा, अंकी चिन्हक सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकी चिन्हक को सत्यापित करने के लिए एक लोक कुंजी। और सा,
अंकी चिन्हक को सज्जित करने के लिए एक लोक कुंजी और अंकी चिन्हक को सत्यापित करने के लिए प्राइवेट कुंजी, उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। अंकी चिन्हक को सज्जित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकी चिन्हक को सत्यापित करने के लिए लोक कुंजी की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसका सही ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 24 के अधीन अंकी चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? नियंत्रक, मध्यवर्ती, प्रमाणकर्ता, प्राधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, धारा 24 पूछी गई है। आइए धारा अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस धारा में प्रमाणीकरण पद्धति विवरण को परिभाषित किया गया है? धारा 2 में, 2 आप जानते हैं, 2 में, 2 में, 2 में। दोस्तों प्रमाणीकरण पद्धति विवरण को परिभाषित किया गया है धारा 2 में। ठीक है, परिभाषा को आप अच्छे से देख लीजिएगा, परिभाषाएं को हर व्यक्ति में लगभग पूछी जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेज का, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा कंप्यूटर, डाटा संचय या सॉफ्टवेयर से अभिप्रेत है। कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर साधना, डाटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा कंप्यूटर साधना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आईटी एक्ट की किस धारा में नियंत्रक को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों नियंत्रक को परिभाषित तो इसको परिभाषित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा। नियंत्रक से अभिप्रेत है, क्या ऐसे है नियंत्रक से? कंप्यूटर नियंत्रक, प्रवर्तकों का नियंत्रक, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक या मध्यवर्ती नियंत्रक। इसका सही ऑप्शन है हमारा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी का नियंत्रक। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 के अधीन साइबर अपील अधिकरण से अभिप्रेत है। साइबर अपराध अपील अधिकरण, साइबर अपराध प्रतिषेध अभिकरण, साइबर विनिमय अपील अधिकरण, उपरोक्त सभी। दोस्तों धा के अधीन जो साइबर अपील अधिकरण से अभिप्रेत है वो है साइबर विनियमन अपील अधिकरण। दोस्तों हमारा इसका 3 का सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना, जानकारी, तथ्यों, संकल्पनाओं या अनुदेशों का निरूपण जिसे एक निश्चित रीति से तैयार किया गया है और जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित किया गया है कहलाता है। सूचना, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डाटा। और दोस्तों इस पृष्ठ को पढ़िएगा, समझिएगा, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, डाटा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। आइए निम्नलिखित में क्या डाटा के अंतर्गत आता है? डाटा में क्या आता है? अपन लोग कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइलों का दुनिया आजकल ज़माना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ बहुत बेहतर ज़रूरी है आजकल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना। डाटा क्या कहलाता है? डाटा के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? कंप्यूटर प्रिंटिंग आउट आता है, प्रकाशिकी भंडारण और छिद्रित कार्ड, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, सभी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में देखिए धारा में अंकी चिन्हक प्रमाण पत्र को परिभाषित किया गया है। दोधा। दोस्तों अंकी चिन्ह को परिभाषित किया गया है 2 था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन कहलाता है। अंकी चिन्हक प्रमाण पत्र, प्रमाणीकरण या उपलब्ध कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अंकी चिन्हक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अंकी चिन्हक प्रमाण पत्र से अभिप्राय है, आशय है, क्या आशय है? धारा 35(1) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र, धारा 35(2) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र, धारा 35(3) के अधीन और धारा 35(4) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र। दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 35(4) के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र को
अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। 2 में क्या परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 4 है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र, इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा। 2 में डी में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस युक्ति में उत्पादित, प्रेषित, प्राप्त या भंडारित कोई सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के अंतर्गत आती है? किसी कंप्यूटर स्मृति में, किसी माइक्रोफिल्म में, किसी कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिल्म में, या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में से अभिप्रेत या आशय है? किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में प्रकाशित राजपत्र, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित राजपत्र, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या प्रारूप में प्रकाशित राजपत्र, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से अभिप्राय है किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित राजपत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? धारा 2 में, 2 ना में, 2 पा में, 2 फा में। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है धारा 2 ना में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 में के अधीन विधि से अभिप्राय है। विधि के अंतर्गत क्या अभिप्राय है, क्या समझा जाएगा? तो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम, और संविधान के अनुच्छेद 357 एक खंड है, धारा 357 क्लॉज 1 के खंड उपखंड का के अधीन राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित विधेयक या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, सभी। विधि में अभिप्रेत है, शामिल है, आशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में अनुज्ञप्ति को परिभाषित किया गया है? लाइसेंस बारे में बताया गया है। 4 ऑप्शन, 2 माह, 2 या, 2 या का में, या 2 या गा में। दोस्तों इसको जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है 2 या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज्ञप्ति से विपरीत है धारा 24 के अधीन प्रवर्तक द्वारा जारी अनुज्ञप्ति, नियंत्रक द्वारा जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति और हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी अनुज्ञप्ति। 224 हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है, उत्पादित, भंडारित या किसी अन्य रीति को पारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेषिती, प्रवर्तक, मध्यवर्ती, उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा होगा प्रवर्तक कहलाता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, निम्नलिखित में किसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 या गा में परिभाषित किया गया है? कुंजी युग्म को, प्राइवेट कुंजी को, लोक कुंजी को, उपरोक्त सभी को। 204 का सही ऑप्शन हमारा यहाँ होगा प्राइवेट कुंजी को। 4 का बा हमारा यहाँ पर सही होगा प्राइवेट कुंजी को। क्वेश्चन नंबर 5, कुंजी युग्म की वह कुंजी जो अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है होती है। क्या होती है? लोक कुंजी, प्राइवेट कुंजी, लोक प्राइवेट दोनों या दोनों में नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा दोस्तों होती है प्राइवेट कुंजी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसके नाम से अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जिसके नाम से किया जाता है प्रेषिती, प्रवर्तक, हस्ताक्षरकर्ता, मध्यवर्ती। दोस्तों जिसके नाम से जारी किया जाता है वो कहलाता है हस्ताक्षरकर्ता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सत्यापित करना कि अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है?
दोस्तों अंकी चिन्ह के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में, लोक कुंजी के संबंध में या उपरोक्त सभी के संबंध में। दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के संबंध में। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए IT एक्ट के। अभी इसका वीडियो मैं बनाया नहीं हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी IT एक्ट का वीडियो लेकर मैं आऊँगा आपके सामने। जब तक कि आप इस क्वेश्चनों को लगाएं और कुछ कमेंट हो तो करिएगा, जो कुछ आपके सवाल हो ठीक है जवाब दिया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही।